हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो फाइनली एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 26.1 का बीटा 2 वर्जन एंड इस वाली अपडेट को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आई कैन क्लियरली से ये बहुत ही अच्छी अपडेट है। स्पेशली इस वाले अपडेट में आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं। इसी के साथ एक्चुअल में फोन की परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ वो भी काफी पॉजिटिव साइड पे दिख रही है। सो आज के इस वीडियो में इस अपडेट के रिगार्डिंग आपको हर चीज एकदम ही डिटेल में बताने वाला हूं। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। यहाँ पे आप देखेंगे iOS 26.1 बीटा 2 वर्जन, इसका अपडेट साइज यहाँ पे है 4.35 GB एंड ये अपडेट का साइज तब है जब इसमें ऑलरेडी बीटा 1 वर्जन इंस्टॉल था। तो डेफिनेटली एक बीटा से दूसरे बीटा वर्जन में कंटिन्यूएशन के हिसाब से इसका साइज अच्छा खासा है एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं। बीटा 1 में बिल्ड नंबर था 23B5044L एंड बीटा 2 वर्जन में ये हो चुका है 23B5059E। इनफैक्ट यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो भी अपडेट हो चुका है, एज ये पहले था 2.10.00 एंड बीटा 2 में ये हो चुका है 2.10.01। हाँ, एक चीज जरूर है दैट यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है वो कम हो गई है। एज अपडेट करने से पहले ये अराउंड 45 GB थी एंड आफ्टर अपडेटिंग यहाँ पे लगभग 5 GB का रिडक्शन हो गया है, ये बची है केवल 40 GB के आसपास। नाउ फाइनली बात करते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। तो फाइनली यहाँ पे इस वाली अपडेट के बाद जो iOS 26 की पहचान है विच इज लिक्विड ग्लास वो काफी बेटर हो चुका है एंड स्पेशली बीटा 1 में यहाँ पे एप्पल ने जो लिक्विड ग्लास है वो काफी कम कर दिया था, अचानक से रिड्यूस कर दिया था। एंड जो यहाँ पे iOS 26.0.1 की स्टेबल वर्जन है इसमें भी यहाँ पे काइंड ऑफ सेम लिक्विड ग्लास डिजाइन ही फॉलो हुआ है, बट स्पेशली बीटा 2 वर्जन में यहाँ पे काफी बेटर हो चुका है एंड दैट्स वाई काफी हाई चांसेस आपको iOS 26.1 के फाइनल वर्जन में बेटर लिक्विड ग्लास डिजाइन देखने को मिल जाएगा। लाइक एक एक करके आपको मैं सभी चीजें शो करता हूँ। लेफ्ट में है iOS 26.0.1 का स्टेबल वर्जन जो चल रहा है iPhone 17 में एंड राइट में है iOS 26.1 का बीटा 2 वर्जन जो चल रहा है iPhone 16 में। सो होम स्क्रीन पे आप देखेंगे जैसे आइकन को कर देते हैं क्लियर पे, उसके बाद लाइट पे, इसमें काफी बेटर लिक्विड ग्लास डिजाइन देखने को मिल रहा है, मच बेटर ट्रांसपेरेंसी है आइकन्स की। इसी के साथ यहाँ पे आइकन्स एक्चुअल में ज्यादा डार्कर भी हैं, जबकि लेफ्ट में आपको यहाँ पे आइकन्स काफी वाइटिश दिखेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नीचे फोन एप्लीकेशन का आइकन देख लीजिए एंड इसी के साथ टॉप राइट में कैमरा आइकन भी जो कि मच बेटर दिख रहा है। सिमिलरली ऑल अदर आइकन्स भी, कैलेंडर, सेटिंग्स, ऐप स्टोर, इनफैक्ट किसी विजेट को भी ऐड करने पे आपको सेम चीज नोटिस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऐड कर लेते हैं बैटरीज विजेट को। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं राइट में यहाँ पे ये थोड़ा सा ज्यादा डिम है, ज्यादा डार्कर है, बल्कि लेफ्ट में हल्का सा ब्राइट है एंड जैसे इसको हम कर देते हैं ऐड, उसके बाद भी आपको यहाँ पे काफी बड़ा फर्क दिख जाएगा। मच बेटर ट्रांसपेरेंसी है राइट में आफ्टर द अपडेट एंड दिस लुक्स डेफिनेटली गुड। इनफैक्ट हर जगह पे आपको यहाँ पे बेटर लिक्विड ग्लास डिजाइन देखने को मिल जाएगा एंड स्पेशली यहाँ पे स्क्रॉलिंग के टाइम पे आपको जो रिफ्लेक्शंस देखने को मिलती है वो ज्यादा बेटर हो गई है। इस चीज को काफी बारीकी से नोटिस करना पड़ेगा। लाइक जस्ट यहाँ पे नोटिस करिएगा जिस तरीके से मैं लेफ्ट में स्वाइप करता हूँ इस तरीके से, तो टॉगल के पीछे यहाँ पे जो इमेज है उसकी रिफ्लेक्शंस काफी डिसेंट आ रही हैं, बट अपडेट करने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शंस काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। लाइक मैं दोनों में एग्जैक्टली जो वेज टू लर्न है इसको मिडिल में कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो टॉगल के पीछे यहाँ पे एग्जैक्टली वेज टू लर्न एक ही जगह पे है, बट उसके बाद भी ओवरऑल आपको इमेज में फर्क दिखेगा एज यहाँ पे रिफ्लेक्शन बढ़ चुकी है। इनफैक्ट इसी के साथ आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको जो ट्रांसपेरेंसी वो भी स्लाइटली बेटर मिलेगी आफ्टर द अपडेट। एक और छोटा सा चेंज यहाँ पे एप्पल ने करा है, लाइक यहाँ पे डार्क आइकन्स में पहले यहाँ पे जिस तरीके से रिफ्रैक्शन मिलता था आइकन्स के अराउंड वो भी यहाँ पे काफी सटल हो चुकी है, कम हो गई है। सो आपको पहले वाला लुक ज्यादा पसंद आ रहा था फिर अभी वाला, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी वाली चीज काफी क्लियरली दिख रही है दैट एप्पल ने इस वाली अपडेट में डेफिनेटली ज्यादा काम करा है। एज कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे जो वाईफाई वाला टॉगल है इसमें आपको लिक्विड ग्लास डिजाइन देखने को मिल ही नहीं रहा था। इनफैक्ट यहाँ पे iOS 26.0.1 में भी ये वाली चीज नहीं है एंड iOS 26.1 के बीटा 1 में भी ये वाली चीज नहीं थी, बट बीटा 2 में यहाँ पे फाइनली जो लिक्विड ग्लास डिजाइन का टॉगल है वो आ चुका है, जो कि यूजुअली होना ही चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे हमें नॉर्मली ब्लूटूथ वाले टॉगल में भी ये चीज देखने को मिलती ही है। सपोर्ट एप्लीकेशन भी आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्ली लिक्विड ग्लास डिजाइन फॉलो हो चुका है नीचे टॉगल्स में, जो कि पहले यहाँ पे एप्पल ने अपडेट नहीं करा था। तो डेफिनेटली यहाँ पे छोटी छोटी चीजों में एप्पल ने काफी ध्यान दे दिया इस वाली अपडेट के बाद। बाकी लिक्विड ग्लास डिजाइन के अलावा भी यहाँ पे काफी सारी चीजों में चेंजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं साउंड एंड हैप्टिक्स में, तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे साइलेंट मोड, इसका टॉगल रेड कलर का हो चुका है जो कि पहले जस्ट ग्रीन कलर का ही था, तो अभी डेफिनेटली पहले के मुकाबले ज्यादा हाईलाइट हो रहा है एंड बेटर तरीके से सिग्निफाई कर रहा है साइलेंट मोड को। ऐप स्टोर में आप देखेंगे यहाँ पे अकाउंट में जाके एप्स, परचेज हिस्ट्री, नोटिफिकेशंस, इसका जो एरो यहाँ पे ब्लू हो चुका है जो कि अगेन देखने में ज्यादा बेटर लग रहा है, ज्यादा हाईलाइट हो रहा है एंड इसी तरीके से पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, इसका एरो भी यहाँ पे ब्लू हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चेंज है अलार्म में। सो अलार्म को सेट करने के बाद लॉक स्क्रीन पे जिस तरीके से जो स्टॉप बटन है वो शो होगा, उसका इंटरफेस एकदम ही बदल चुका है। लाइक पहले जस्ट यहाँ पे स्टॉप करने का बटन आता था, बट अभी आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको स्लाइड टू स्टॉप करना होगा
हाँ, यहाँ पे जो स्नूज का बटन है वो एग्जैक्टली सेम है पहले की तरह ही। सो ये वाला चेंज अच्छा है या फिर नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में बताना। सेटिंग्स में सिक्योरिटी के लिए एक और नई चीज मिल चुकी है। सो जैसे यहाँ पे हम जाते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, उसके बाद बॉटम में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बैकग्राउंड सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स, एंड इसमें एप्पल स्टेट कर रहा है बैकग्राउंड सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन टू योर आईफोन इन बिटवीन सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो ये चीज बेसिकली आपके आईफोन की सिक्योरिटी के लिए ज्यादा बेटर ही है। अभी एक और चीज आप नोटिस करेंगे, सेटिंग्स में हर जगह पे यहाँ पे जो हेडर है उसकी प्लेसमेंट बदल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन कर लेता हूँ जनरल को, तो पहले यहाँ पे इस तरीके से मिडिल में आपको ये शो होता था, बट अभी यहाँ पे आपको ये लेफ्ट साइड पे शो होगा। हाँ, एरिया यहाँ पे अल्टीमेटली उतना ही ले रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बार की थिकनेस है वो उतनी ही है। अब लेफ्ट में शिफ्ट होने के साथ यहाँ पे आप देखेंगे जो नीचे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो थोड़ी सी डिम हो गई है, जबकि पहले यहाँ पे काफी हाईलाइटिंग थी। एंड इस तरीके से आपको ये वाली चीज हर जगह पे देखने को मिल जाएगी। अब जिस तरीके से सेटिंग्स में आपको यहाँ पे जो हेडर है वो राइट में देखने को मिल रहा था, सेम तरीके से होम स्क्रीन पे फोल्डर्स में भी जो फोल्डर का नाम है आपको इस तरीके से लेफ्ट में देखने को मिलेगा, जबकि पहले यहाँ पे इस तरीके से मिडल में आता था। तो ये भी एक छोटा सा चेंज है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि एप्पल ने इस वाले अपडेट में काफी ध्यान दिया है, वो इसी वजह से क्योंकि काफी बेसिक चीज एप्पल इतने टाइम से नहीं कर पाया था, वो है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाके iOS 26.0 उसके बाद 26.0.1 उसमें भी एप्पल ने इस चीज को फिक्स नहीं कर पाया है। जो है वॉलपेपर, यहाँ पे आपको iOS 18 के वॉलपेपर ही शो हो रहे हैं, एंड बीटा 1 में भी यहाँ पे एग्जैक्टली आपको इस तरीके से शो हो रहे थे, बट बीटा 2 में यहाँ पे फाइनली iOS 26 के वॉलपेपर्स आ चुके हैं। तो अब लग रहा है एक्चुअल में यहाँ पे iOS 26 हमने इंस्टॉल कर लिया है। हाँ, बट नीचे यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले जूम है इसमें अभी भी iOS 18 का वॉलपेपर ही देखने को मिल रहा है। इसी के साथ एक छोटा सा चेंज इन लॉक स्क्रीन। सो यहाँ पे हम जैसे ही लॉक स्क्रीन पे इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं, तो किसी भी वॉलपेपर को हम इस तरीके से थोड़ा एडिट करते हैं होम स्क्रीन पे। सो यहाँ पे आप देखेंगे वॉलपेपर एक्सटेंडेड, इसी के साथ आपको यहाँ पे जो पेज टू क्रॉप वाला यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट है शो करता है। इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद हम पहली बार जैसे ही कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो इस चीज को यहाँ पे जस्ट एक ही बार शो करता है। इसका यहाँ पे जो पोजीशन है वो भी थोड़ी चेंज हो गई है। एक और चेंज यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे हम जाते हैं सेटिंग्स में, देन एक्सेसिबिलिटी में, डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज। सो अब तक काफी टाइम से यहाँ पे जो टॉगल था बटन शेप्स, इसको एप्पल ने रीनेम कर दिया है डिस्प्ले बॉर्डर्स के नाम से। एंड यहाँ पे एप्पल इसको मेंशन भी कर रहा है, बटन शेप्स हैज बीन रीनेम्ड टू डिस्प्ले बॉर्डर्स एंड विल शो आउटलाइंस अराउंड द प्रोमिनेंट यूआई। तो यहाँ पे इसे ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर जो ये बैक टॉगल है इसमें आपको एकदम ये आउटलाइन देखने को मिल रही है, जबकि पहले यहाँ पे इसको ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट इसी के साथ फोन एप्लीकेशन में आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको नीचे इस तरीके से व्हाइट कलर की आउटलाइन देखने को मिल रही है, एंड नंबर के बटन्स पे भी, सेटिंग्स के पेज पे यहाँ पे जो नीचे सर्च वाला टॉगल है इस पे भी। तो कुछ लोगों को ये वाली चीज पसंद आ सकती है। इनफैक्ट कंट्रोल सेंटर में भी आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से आपको बेटर व्हाइट कलर की आउटलाइन देखने को मिल रही है। फोटोज एप्लीकेशन में जैसे यहाँ पे हम मल्टीपल फोटोज को सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, एंड देन उसके बाद क्लिक करते हैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे, तो यहाँ पे आपको काफी अलग इंटरफेस देखने को मिलेगा, लाइक प्ले एज स्लाइड शो, फेवरेट, हाइड। ये ऊपर ही स्मॉल टॉगल्स के फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं, जबकि पहले आपको सभी चीजें यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में देखने को मिल रही थी। इसके बाद बात करते हैं इस वाली अपडेट में कितना दम है, मींस एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसी है। सो आई कैन से यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो पहले से स्लाइटली बेटर दिखेगी, एंड इस चीज का एविडेंस बन जाते हैं यहाँ पे इसके Geekbench 6 के स्कोर्स, जो कि आप देखेंगे पहले काफी टाइम से 83-8400 के रेंज में ही आ रहे थे। एंड जब आईफोन 16 नया था iOS 18.2 पे, जब जाके इसके स्कोर्स एक बारी 8614 इतने आए थे, बट करेंटली आप देखेंगे यहाँ पे एकदम ही बेस्ट स्कोर मुझे मिला आईफोन 16 का 8639। इनफैक्ट आप देखेंगे पहले के मुकाबले जो सिंगल कोर स्कोर्स हैं वो भी काफी बेटर है, 3445, जो कि पहले 32-33 इसी के रेंज में आते थे। सो डेफिनेटली एकदम से iOS 26 के अपडेट के बाद आपको जो परफॉर्मेंस में डिप देखने को मिल गया था अपने फोन्स की बेंचमार्क स्कोर्स में एंड ओवरऑल फोन को इस्तेमाल करने में, वो आपको यहाँ पे काफी कम देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस इंक्रीज हो चुकी है। इनफैक्ट फोन को नॉर्मली चलाने में भी आपको ये वाली चीज फील हो जाएगी, आपको पहले के मुकाबले फोन ज्यादा स्नैपी फील होगा, स्पेशली कंपेयर करते हैं iOS 26.0 से। बट क्योंकि ये बीटा 2 वर्जन है, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली एप्पल बीटा 3 वर्जन भी रिलीज करेगा, एंड उसके बाद फाइनल पब्लिक स्टेबल वर्जन, उसमें आपको परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेटर मिलेगी। एंड वही हीटिंग भी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है फोन में। अब वैसे तो यहाँ पे हीटिंग की ऑब्जर्वेशन वगैरह वेदर पे भी डिपेंड करती है, पर फिर भी मैंने स्टूडियो में सेम टेम्परेचर पे यहाँ पे ट्राई करा बेंचमार्क वगैरह को रन करके, तो यहाँ पे मुझे हीटिंग स्लाइटली कम लग रही है, थोड़ी ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस ओवरऑल मिल रही है फोन की। वही बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिल इसकी बैटरी हेल्थ है 100% पे, एंड इस वाली अपडेट को करने के बाद एक्चुअल में यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है उसमें मुझे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। एंड वैसे भी आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए इस वाली अपडेट के बाद बैटरी लाइफ के रिगार्डिंग, क्योंकि ये स्टिल एक बीटा वर्जन है, एंड आपको एक्चुअल में अल्टीमेटली जो बेटर बैटरी लाइफ मिलेगी भी वो मिलेगी इसके फाइनल वर्जन में। एंड आज है 7 अक्टूबर, इसके बाद यहाँ पे बीटा 3 वर्जन भी देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद फिर RC वर्जन। एंड जो मेन क्वेश्चन है विच इज iOS 26.1 का फाइनल वर्जन कब देखने को मिलेगा, तो उसके काफी हाई चांसेस है अक्टूबर के एंड में, या फिर तब नहीं आता तो आपको यहाँ पे कंफर्म्ड वो 3 नवंबर के आसपास देखने को मिल जाएगा मंडे को। एंड फाइनली आता है मेन क्वेश्चन कि आपको इस वाली अपडेट को इंस्टॉल कर लेना चाहिए
सो जो भी लोग अपने फोन्स में iOS 26.1 का बीटा 1 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको जरूर से अपडेट करना चाहिए, काफी अच्छी अपडेट है। बट जो लोग अपने आईफोन्स में iOS 26 का पब्लिक स्टेबल वर्जन चला रहे हैं उनको मैं अपडेट करने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे आपको छोटे मोटे बग्स, छोटे मोटे इश्यूज, वो सभी चीज देखने को मिलती रहेंगी इसमें। फॉर एग्जांपल एक जस्ट आपको मैं छोटा सा बग शो केस करता हूँ। लॉक स्क्रीन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ डार्क मोड पे, तो यहाँ पे जस्ट नॉर्मली बिहेव कर रहा है। बट इस वाली अपडेट के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक अजीब सा इफेक्ट देखने को मिलेगा इस आइकन के अराउंड, जो कि 1-2 सेकंड के बाद यहाँ पे फिर जाता है। यहाँ पे हर बार इस तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे छोटे मोटे इश्यूज, विजुअली बग्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं इस वाली अपडेट में। एंड काफी सारे बग्स एंड इश्यूज तो ऐसे होते हैं जो कि फोन को इस्तेमाल करते करते पता चलते हैं, अचानक से पता नहीं चल पाते हैं। लाइक जो वॉलपेपर वाला बग है वो अब तक इस वाली अपडेट में चलता आ रहा है। लाइक हम जब भी कोई भी नया वॉलपेपर ऐड करते हैं प्लस पे जाके, एंड उसे ऐड करने के बाद जैसे हम ओपन करते हैं तो होम स्क्रीन पे उसका जो कलर है वो अचानक से डिम हो जाता है। तो उसका एक छोटा सा हैक है जो कि मैंने पर्सनली निकाल लिया है। तो आपको सिंपली इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद वापस से किसी पुराने वॉलपेपर को ओपन कर लेना है, एंड जस्ट लॉक स्क्रीन पे इस तरीके से इसको सिलेक्ट एंड ओपन करने के बाद आपको वापस से उसी को सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन उसी वॉलपेपर को ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे होम स्क्रीन पे जो कलर्स है वो नॉर्मल हो जाएंगे, वो फिर डिम नहीं होंगे। ये काफी छोटा सा बग है बट काफी टाइम से चलता आ रहा है। इनफैक्ट मैं इस वाली चीज को iOS 18 से ही देख रहा हूँ। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आपको यहाँ पे जो उसका पब्लिक स्टेबल वर्जन है उसका वेट करना चाहिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।